देखो, अगला हम पढ़ लेते हैं बहुपद पहचानने का नियम। या बहुत वीवीआई टॉपिक है बहुपद पहचानने का नियम। ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछेगा बहुपद पहचानने का नियम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या नियम होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं या बहुपद है या नहीं है। ठीक है, पहला जो नियम है, किसी भी चर, चर तो वो चर तो हम पढ़े हैं, तो चार पढ़े हैं, घात पढ़े, वह सब भी पढ़े हैं, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं चर का घात। क्या लिख रहे हैं, चर का, चर का घात ऋणात्मक, ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। क्या पहला जो था क्या था, चार का घात यदि ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे ऋणात्मक का क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर -2 प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखो इसका जो घात है, घात किस में आ गया है, घात ऋणात्मक में आ गया है, -2 है जो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए क्या होगा, यह बहुपद में नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा जो होगा, दूसरा क्या होगा, चार का घात, चार का घात दशमलव, दशमलव में हो तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसका हराब दशमलव में, इसका चार का जो घात है दशमलव में अगर जहाँ रह गया, क्या होगा, वह भी बहुपद में नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो घात है किस में आ गया है बच्चों, दशमलव में है, इसलिए क्या होगा, यह घात क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। फिर तीसरा नंबर देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या है, यदि चार का घात परिमेय, परिमेय में हो तो बहुपद में नहीं होगा, बहुपद में नहीं होगा। अब कह रहा इसमें प्रमेय के रूप में भी आएगा तो वह भी बहुपद नहीं कहलाएगा। प्रमेय का मतलब क्या हुआ, ऊपर में भिन्न के रूप में कहा जाए, तो 3x पे पावर 1/2 प्लस में 3x प्लस में 1, अगर यह ऐसा रहे क्या होगा, यह भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर, यदि चार ओ परिमेय, ओ परिमेय में रहे या भिन्न के रूप में रहे, अर्थात परिमेय के रूप में रहे, परिमेय के रूप में रहे तो वह बहुपद में नहीं होते हैं, रहे तो वह बहुपद नहीं कहते हैं। यह जो है सबसे बड़ी समस्या होता है बच्चों सबके पहचानने के लिए, बहुपद कैसे पहचाना जाए, कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो आज जो है इसको अच्छे से देखते हुए जाना है और कभी नहीं भूलेगा और समझ में आ जाएगा। और बिहार बोर्ड में कन्फर्म है 2-3 नंबर जरूर ला लेगा ऑब्जेक्टिव में इससे। ठीक है, तो यह क्या गया, जिसका जो है ना चर कह रहा है, यदि चर वो परमेय, परमेय के रूप में, भिन्न के रूप में रहे तो वह क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। चलो देखते हैं कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलो क्या होगा, अगर जब हम ले लेते हैं चार,
एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस में 1। अब देखो यह जो आ गया है यह क्या आ गया, प्रमेय के रूप में आ गया है। या 1 जो है 1/x या क्या आ गया, प्रमेय के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया है। इसलिए क्या होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। अगर जो हम ले लेते हैं √3x स्क्वायर प्लस में 1/2x प्लस में 1। अब देखो यह भी क्या आ गया है, भिन्न के रूप में आ गया है। या ओ प्रमेय में तो है, लेकिन इसका प्रमेय में निकल सकता है, x का मान निकल सकता है तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, भिन्न के रूप में है, तो यह भी क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। अब मान के चलो ले लेते हैं √3x स्क्वायर प्लस में √2x 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 प्लस में 1। तो यह क्या होगा, बहुपद में होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अप्रमेय संख्याओं के रूप में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, चलो वह देखते हैं। 5वां नंबर, चलो क्या क्या दशमलव पढ़ लिया, भिन्न पढ़ लिया, अप्रमेय प्रमेय सब पढ़ लिया, ठीक है। अगर जो बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए चर का घात धनात्मक तथा एक चर होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। इसमें देखो क्या है, इसका जो घात है मेरा क्या है, धनात्मक के रूप में है, वास्तविक संख्या धनात्मक के रूप में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बहुपद में होगा, यह बहुपद में होगा। या हम कह दें केवल देखो यहाँ पर भी एक ही चर है, एक चर एक x है, एक चर है एक चर, दो चर का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई जो है इसमें दो चर हो गया, दो चर हो गया, दो चर हो गया, एक तो y है एक तो x है, लेकिन इनमें x ही x है, इसलिए एक ही चर कहलाएगा, ठीक ना। पद भले दो गो होगा लेकिन चर एक ही होगा। अब मान के चलो 3x क्यू प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1, तो यह भी क्या होगा, बहुपद होगा, हाँ बिल्कुल होगा बहुपद, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब धनात्मक के रूप में है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं √3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, तो यह बहुपद होगा, होगा, क्योंकि इसका जो घात, ये जो रूट है किस पर है, तीर पर है, अक्ष पे नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बहुपद में होगा, इसलिए बहुपद में आ जाएगा ये। समझ गया, चलो बहुपद समझ गया कैसे होता है। अब निकालने के लिए सीख लेते हैं कि शून्यक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। या क्या है, देखो इसको सवाल जो है स्क्रीनशॉट रखो, इसको सवाल जो है ना बना लेना है 2.1 का, अभी अभी बताए थे इसको कैसे बनाया जाता है, नहीं तो हम फिर से बता देते हैं। पहला नंबर इस तरह से दिया गया है, देखो यह रेखा खींचा गया, इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं, अक्ष अक्ष, बताओ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं अक्ष अक्ष है, और इसको कहते हैं वाई कहते हैं। यह जो होगा अक्ष का, यह जो होगा वाई का मान, लेकिन इनमें से कह रहा है किसी बहुपद पी अक्ष के लिए वाई बराबर पी अक्ष का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी अक्ष के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करें। किसका कह रहा है, पी अक्ष का कह रहा है, निकालने के लिए अक्ष वाला कह रहा है, तो अक्ष का मान देखो कितना है, अक्ष बराबर कुछ है क्या, नहीं है, नहीं काटा गया तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर इसका मान कितना हो जाएगा अक्ष में, अक्ष देखो यहाँ से यहाँ तक काटा गया है, तो कहाँ एक बिंदु पर काटा गया, चलिए अक्ष के बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी जितना बचा है वह सभी कॉपी में नोट करके आप सब बना लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो कह रहा है क्या, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करे, ठीक ना। इसमें क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करे। इसके पहले जो है ना, और हम एक चीज पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है, और एक चीज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, बहुपद, द्विघात बहुपद,
तो द्विघात बहुपद हम पढ़े थे, जिसके अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसके अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसके द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाता है, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है व्यापक रूप। व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होते हैं, ठीक ना, यह हो गया। या किसको क्या कहते हैं? व्यापक रूप इसका होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणक जो होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक उसको हम ए कहते हैं। इसको ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर का गुणक को ए कहते हैं और गुणांक बी के गुणांक को एक्स के गुणांक को सॉरी क्या कहते हैं? एक्स के गुणांक को हम बी कहते हैं। बी हो गया। जो ओचर होगा उसके क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सी कहते हैं। ओचर को सी कहते हैं। सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा, इसलिए इसको बता दिए, ठीक है। इसके लिए कुछ शून्यक भी होते हैं, जिसमें कि हम पढ़े थे इसका जो शून्यक होगा बच्चों कितना होगा? शून्यक अभी बोले थे जितना अधिकतम घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा, इसलिए अधिकतम घात इसका 2 है तो इसका शून्यक भी कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो 2 किसका क्या क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, या अल्फा और बीटा ले लिए, 2 शून्यक ले लिए अल्फा और बीटा, ठीक है। अब शून्यंकों का योग पढ़ लेते हैं। शून्यंकों का योग मतलब क्या आता है? जोड़ होते हैं। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है? जोड़ होता है। योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है। योग मतलब होता है जोड़, ठीक। जोड़ गया, योग कर रहा था इसलिए जोड़ हो गया। तो शून्यंकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर जो होता है बच्चों क्या आता है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यह होता है, ठीक है। जिसके कारण अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? कि एक्स का गुणांक, एक्स को गुणांक को देखो क्या कहते हैं? बी कहते हैं। माइनस तो पहले से लगा हुआ इसलिए बी हो जाएगा। और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए कहते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, बहुत वीवीआई टॉपिक है यह, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। फिर क्या आता है? शून्यंकों का गुणांक होते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल मतलब क्या आता है? गुना आता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बराबर क्या आता है? कि ओचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला? ओचर, ओचर को हम क्या कहते हैं? देखो बच्चों, यहाँ ओचर को सी कहते हैं, सी हो गया। तो सी बटे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणक को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं, तो ए हो जाएगा। या जो है ना दूसरा निकल गया, शून्यंकों का गुणनफल निकल गया। या किसके लिए हम पढ़े? या जो है ना बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए पढ़े, जो कि इसके लिए बहुपद के लिए फॉर्मूला भी होता है बच्चों। क्या आता है बहुपद का सूत्र? बहुपद के सूत्र, तो बहुपद के लिए सूत्र होते हैं। यह भी वीवीआई टॉपिक है, बहुपद निकालने के लिए कहेगा। इससे पे जो है ना बाद हम बताएंगे बहुपद कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस में एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। यह फॉर्मूला होता है इसको, इसका, ठीक ना। सब कोई कॉपी पे नोट कर लो, या तो फोन देख ऑनलाइन देख रहा है इसको स्क्रीनशॉट कर सकता है ताकि बाद में नोट कर सके, ठीक है। चलो कर लिया होगा। आगे देखते हैं, ठीक ना। त्रिघात बहुपद, यह भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, एकदम कंफर्म पूछा जाता है और पूछेगा ही। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का जो है ना व्यापक रूप लिख लेते हैं। व्यापक रूप, तो व्यापक रूप इसका क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में
सी एक्स प्लस में डी होते हैं। यह क्या था, व्यापक रूप होते हैं। जो एक्स के गुणन को, एक्स क्यू के गुणन को, क्यू के गुणन के, एक्स क्यू के गुणांक को ए कहते हैं। गुणांक बराबर क्या आता है, एक ए होता है। और एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं बच्चों, गुणांक को बी कहते हैं। और सी के गुणांक को, सी के गुणांक को क्या कहते हैं, सी नहीं एक्स के गुणांक, सॉरी क्या कहते हैं, एक्स के गुणांक को, एक्स के गुणांक को सी कहते हैं। और ओचर जो पद होते हैं, ओचर पद, उसको क्या कहते हैं, ओचर पद बराबर जो होते हैं या डी होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डी कहलाएगा। ठीक है, समझ गया। तो जैसे हम बोले थे इसका जो शून्यक होगा, शून्यक बच्चों इसका कितना होगा, शून्यक अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 3 होगा। तो शून्यक इसका जो नाम मान लेते हैं, क्या क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। या गामा हो गया, 3 शून्यक ले लिए, अल्फा बीटा गामा मान लिए। ठीक है, तब इसके लिए जो है ना पढ़ लेते हैं। या तो मेरा क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। तब शून्यंकों का योग बराबर होते हैं, इसको सिद्ध करने के में काम आता है, इसलिए हम लिख देते हैं। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला तो होता है बच्चों, क्या आता है इसके बराबर फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। जो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर को गुणांक को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा और कुछ लिखा जाता है, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। शून्यंकों का, शून्यंकों का दो शून्यंकों के, दो शून्यंकों के गुणनफल, दो शून्यंकों के गुणनफल का योग बराबर में, दो शून्यंकों के गुणनफल का योग बराबर में होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में। या देखो दो शून्यंकों का गुणनफल हुआ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, या दो शून्यंकों का गुणनफल हुआ। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है जो क्या आता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक जो क्या आ जाएगा, एक्स का गुणांक। एक्स के गुणांक को हम क्या कहते हैं, देख लो यहाँ पे सी कहते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। एक्स क्यू का गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो ए हो गया। इसलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, सिवा ए हो जाएगा। यह मेरा निकल गया। ठीक है, इसको नोट करते हुए जाएगा। ठीक, या लिख दीजिए। फिर और एक पूछा जाता है, चलो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम देखते हैं। इसी को थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। अब जो इधर जो पूछा जाता, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल पूछा जाता है।
शून्यंकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या आता है बच्चों कि अल्फा बीटा इंटू गामा के बराबर होता है ओचर ओचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक एक्स क्यू का गुणांक होते हैं। तो ओचर पद क्या हुआ डी है यहाँ पे माइनस में होता है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस डी बाय ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बराबर क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बराबर आ गया माइनस डी बाय ए हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अब जो है ना सम निकाल लेते हैं शून्य कैसे निकाला जाता है और बहुपद कैसे निकाला जाता है। चलो ठीक है चलो इसको तो बना लिया होगा सब कोई ठीक। चलो अब यहाँ क्या कह रहा है द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इसमें देखो बच्चों दो क्वेश्चन है ठीक है इसमें दो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है पहला क्या शून्य ज्ञात करने के लिए फिर क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि जांच सत्यापित कह रहा है करने के लिए इसमें दो क्वेश्चन है ठीक है। चलो इसको बढ़िया से बहुत अच्छे तरीका से बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया हम लिख लेते हैं दिया गया है क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 ठीक ना। अब यहाँ पर करा शून्य निकालने के लिए इसलिए बराबर में अपने मन से 0 दे देना है ठीक ना। अभी हम बहुपद वर्ग के बराबर पढ़े हैं बहुपद में कि जो है ना इस तरह से बहुपद हो जाएगा लेकिन इसी को हम बराबर में क्या कर दें लिख देते हैं 0 बराबर में 0 लिख देंगे तो इसको क्या कहेंगे या अगर जब तक 0 नहीं है कुछ भी बराबर में नहीं है ऐसा नहीं 0 ही रहे अगर कुछ भी बराबर में नहीं है केवल यही लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं बहुपद कहते हैं बहुपद कहते हैं। जैसे ही बराबर में कुछ आ गया 0 आ गया कोई संख्या आ गया या चर आ गया इसको हम तब क्या कहेंगे समीकरण कहते हैं समीकरण कहते हैं यह समीकरण कहलाएगा ठीक है। चलो यह समझ गया इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या कर दिए बराबर में 0 दे दिए क्योंकि यहाँ पर करा था शून्यक निकालने के लिए तब इसके बाद शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों लास्ट वाला और शुरू वाला को हम गुना कर देते हैं लास्ट वाला और शुरू वाला को गुना कर देते हैं कितना होगा 10x² हो जाएगा। तो 10 का जो है ना ऐसा दो गुणनखंड निकालो जिसको जोड़ने या घटा करने पर बीच वाला पुर जाए ठीक ना जोड़ने या घटा करने पर बीच वाला पुर जाए क्या हम ले लेते हैं इसको 2 से कटाएंगे तो 5 5 और 2 ही आ रहा है तो 2 गुना 5 और 10 गुना भी 1 तो होता है ना लेकिन हमको जैसा दो गुणनखंड लेना जोड़ने या घटा करने पर मेरा बीच वाला पुर जाए तो यहाँ पर कितना है 7 है तो 5 2 7 इसको जोड़ने के बाद आ रहा है इसलिए इसके जगह पर हम इसी को रख देंगे x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर में 0 हो गया ठीक है। अब इस दोनों का कॉमन ले लो फिर इस दोनों का कॉमन ले लो इस दोनों में क्या कॉमन ले आ रहा है कॉमन का मतलब क्या था बच्चों कि जो चीज जो है ना उसमें लगा हुआ रहता है तो उसको कॉमन कहते हैं। मान के जब 4 है 8 है तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दोनों में भाग लगता हो तो देखो यह 4 है 4 से 4 में भाग लग रहा है 4 से 8 में भी भाग लग रहा है इसलिए इसका क्या होगा 4 कॉमन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कॉमन लेंगे यहाँ देखो यहाँ भी x है यहाँ पर भी x है इसलिए x कॉमन लिए x से भाग देंगे x² में तो क्या हो जाएगा भाग दिए x² का मतलब क्या होगा x गुना x बटे x तो x गुना x कर लिया बचा क्या 1x लिख देंगे प्लस में यहाँ फिर क्या है 2x है 2x को x से भाग दो x कैंसिल तो क्या 2 बचा 2 हम लिख देंगे प्लस में यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन 5 आ रहा है 5 हम लिख लेते हैं कॉमन में ठीक है। अरे तो कॉमन आ रहा है 5 तो 5 कॉमन ले लिए 5 से भाग देंगे तो कितना x बचेगा और 5 से 10 में भाग दिए तो 2 हो गया 2 बराबर में 0 है 0 लिख दिए ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट वाला क्या बराबर आया क्या जब दोनों ब्रैकेट वाला बराबर आया तो हम क्या कर लेते हैं एक ब्रैकेट वाला को लिख लेते हैं एक को लिख लेते हैं x प्लस 2 इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस में 5 है 5 बराबर में 0। अब क्या करेंगे अब जो है ना सबको अलग अलग कर लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0
और x प्लस 5 बराबर में 0। अब इसको वह साइड लेके चल जाओ, क्या आ जाएगा x बराबर में 0 माइनस 2 और x बराबर में -2। अब इसको वह साइड कर लेंगे तो क्या होगा, x के बराबर में -5 5 आ गया। अब देखो 2 शून्य निकल गया। यहाँ पर क्या अभी अभी हम पढ़े थे, जितना इसमें अधिकतम घात होगा उतना ही उसका शून्य होगा, x का मान होगा। इसमें अधिकतम घात कितना है बच्चों, 2 है, तो इसका देखो x का मान कितना निकला, 2 निकला है। ठीक है, x का मान 2 निकला है। ठीक, तो यह 2 हो गया जैसे हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो है इसको हम यह का चिन्ह देते जाएंगे ताकि इसका खूबसूरती बढ़ जाए। हम यह का चिन्ह दे दिए, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अब देखो यह तो पहला नंबर का रहा था शून्यक निकालने के लिए, तो शून्यक हम निकाल लिए, शून्यक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं है। अब जो है ना इसका हम क्या निकाल लेते हैं, करा सत्यापित करने के लिए, तो हम इसको सत्यापित कर लेते हैं। 2 नंबर का कन्फर्म पूछा जाता है, अब बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से सीख लेना है। अब करा सत्यापित करने के लिए तो सत्यापित कर लेते हैं। चलो सत्यापित हो गया। सत्यापित कैसे करेंगे बच्चों, तो शून्यांकों के योग से, शून्यांकों के योग बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला, -b/a होता है। यह फॉर्मूला पहले हम पढ़े थे उधर, ठीक है, नोट कर लिया होगा। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b/a होता है। तो अल्फा का मान देखो बच्चों कितना निकाल के रखा है, -2, तो -2 प्लस में बीटा का मान -5 है, तो -5 लिख देते हैं, -5 लिख दिया बराबर में क्या हो गया, -b है। b का मान देखो कितना बच्चों, x के गुणांक को हम b कहते हैं, b की जगह 7 है, इसलिए कितना हो जाएगा, 7/1 का बराबर में कितना है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 हम लिख देते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, -5 बराबर में -7, माइनस माइनस प्लस, तो कितना, -7 के बराबर में -7 हो गया। चलो एक निकल गया मेरा, यह मेरा क्या गया, एक सत्यापित हो गया, दोनों बराबर हैं तो सत्यापित हो गया। फिर जो है ना हम निकाल लेते हैं गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर में क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर बताए थे c/a, हम लिखाए थे क्या, c/a। चलो ठीक है, याद होगा। यहाँ पर देखो अल्फा का मान कितना है, -2 और बीटा का मान -5 है, बराबर में c का मान, देखो c का मान बच्चों 10 है, तो 10/में और कितना a का मान देखो कितना है, इसका गुणांक कितना 1 है, तो 1 हो जाएगा, -2 गुना -5 तो कितना हो गया, 10 बराबर में कितना हो गया, 10 हो गया। यह भी मेरा सत्यापित हो गया, यही करा था सत्यापित करने के लिए, तो यह सत्यापित हो गया। अब जो है ना इस तरह से बनाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 में से 2 नंबर दे देगा, 100% देगा। ठीक है, चलो तो इसमें कोई दिक्कत है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में बना सके, इसको समझ सके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, अभी अभी बता रहे थे द्विघात बहुपद जो है ना पूछा जाएगा निकालने के लिए, यहाँ पर पूछ लिया है द्विघात बहुपद निकालने के लिए जिसका शून्यंकों का योग। अब यहाँ पर सवाल पकड़ने का कोशिश करो, कभी भी सवाल पढ़ो या गणित पढ़ो तो उसका टॉपिक पढ़ो, सवाल मत पढ़ो। सवाल का जो है ना अंक बदल सकता है लेकिन टॉपिक कभी नहीं बदलता है, इसलिए इसका जब भी पढ़ो टॉपिक पढ़ो। यहाँ पर क्या करा, योग है और यहाँ पर क्या है बच्चों, गुणनफल है, जिसका क्या क्या करा, बहुपद निकालने के लिए। तो ये अभी हम पढ़े थे, योग और गुणनफल पढ़े थे शून्यंकों में, इसलिए हम जो दिया हम लिख लेते हैं, दिया है, दिया गया है। क्या दिया है, शून्यंकों का योग दिया है, ये ना करा, शून्यंकों का योग दिया है, हम लिख लेते हैं शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना दिया है, -3 दिया है, -3 हो गया। अब क्या दिया है, फिर गुणनफल दिया है, करा शून्यंकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यंकों का गुणनफल लिख लेते हैं। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होगा, 2 है तो 2 हो गया,
अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 हो गया, यह निकल गया। अब जो है ना कह रहा बहुपद निकालने के लिए तो बहुपद निकाल लेते हैं, जिसके जो है ना बहुपद के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे। बहुपद के सूत्र, क्या हम बहुपद के सूत्र पढ़े थे? एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यह पढ़े थे। ठीक है, तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बचा? माइनस माइनस सॉरी, यहाँ पर तो माइनस होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। तो माइनस होता है -3 और x है, x हो गया प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2 है, 2 हो गया। ठीक है, यह हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया 3 गुना x, 3x प्लस में 2, यह मेरा क्या गया? बहुपद आंसर हो गया। इनमें से कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। देखो हम शून्यक निकालने के लिए सीख गए, सत्यापित करने के लिए सीख गए और बहुपद निकालने के लिए सीख गए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। इतना सा ही पूछा जाएगा उसमें, और पूछा जाता है इसके लिए जो है अगले वीडियो में हम डाल देंगे पूरे सोल्यूशन 2.2 का, और भाग का भी उसमें बताए, बोले थे भाग बताएंगे, तो भाग जो है ना अगले वीडियो में हम डाल देंगे। ठीक है, चलो इतना सा जो है ना आज का HW रहा, इसको बना करके लेके आएंगे। कितने? यह HW रहा, इसको लिख लो। 2.2 का पहला नंबर का पूरा बना लेना है। इसमें भी कह रहा है क्या? शून्यक ज्ञात करने के लिए और शून्यंकों का योग और गुणनफल के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करा करने के लिए जो अभी अभी बताए थे सत्यापित करने के लिए, उसी तरह कर लेना है। फिर कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात करे, इसका शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया है, इसका क्या करना है? इसका निकाल लेना है। जैसे अभी अभी यहाँ पर जो बताए थे इसी तरह सेम उसको भी बना लेना है। नहीं बनेगा फिर अगले वीडियो देख करके उसको बना लेना है, अगले वीडियो में उसको हम पूरी तरह से डाल देंगे। ठीक है, अगर जब वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सबको भी शेयर कर देना, ताकि वह भी अच्छी तरह से सीख ले। ठीक है, तो धन्यवाद। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं फिर।